खुद को बेहतर बनाने के लिए और खुद को बदलने के लिए रोज छोटे छोटे बदलाव करना ज़्यादा असरदार होता है, ना कि एक साथ बहुत अधिक बदलाव करना। इसलिए इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा 10 ऐसे सिंपल टिप्स और जो कि प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को बदल सकते हैं और अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अंत तक जरूर देखिए। पहला है, रोज थोड़ा मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर करें। रोज 10 मिनट के लिए ही सही आप मेडिटेशन जरूर करें। अब मेडिटेशन में क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन में आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में से अनुलोम विलोम होता है, ओम वाला प्राणायाम होता है, सूर्यगीत प्राणायाम बोलते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी आपसे नहीं होता है तो आप 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देके शांत होकर मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि आपका मन शांत रहेगा और आपकी फोकस यानी कि कंसंट्रेशन लेवल भी आपका अच्छा होता जाएगा। इसके साथ ही रोज 10 से 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं आप, तो आप सिंपली बाहर निकलकर या अपने ही छत में रोज सुबह उठकर फास्ट वॉक करें। फास्ट वॉक मतलब कि आप धीरे धीरे 10-15 मिनट चलेंगे, उससे उतना फायदा नहीं होएगा। अगर आप फास्ट वॉक करते हैं, मतलब तेज तेज चलते हैं, जॉगिंग टाइप करते हैं, तो उससे जरूर आपको काफ़ी फायदा मिलता है। आपका शरीर खुलता है और शरीर एक्टिव हो जाता है, और जो दिन भर आपको आलस लगे रहता है उससे आप निजात पा सकते हैं अगर आप रोज सुबह 15 मिनट के लिए कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फास्ट वॉक कर लेते हैं। अगला है, हर दिन के लिए साफ लक्ष्य तय करें। साफ लक्ष्य तय करने का मतलब ये है कि रोजाना जब आप सुबह अपना दिन शुरू करते हैं तो आप 2-3 लक्ष्य यानी कि 2-3 ऐसे काम जो आप उस दिन पूरा करना चाहते हैं उसको लिखें और शाम होते होते उसको पूरा करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे कार्य लिखते हैं, कम से कम 3 से 4 कार्य लिखें, शाम होने तक उसको पूरा कर लें। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपकी काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। ये एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। दूसरा, जब भी कोई कार्य आप करने की ठानते हैं यानी कि लिखते हैं सुबह और शाम को उस कार्य को पूरा कर देते हैं, तो उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और वही आत्मविश्वास आपको कोई भी नया कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए रोज साफ लक्ष्य तय जरूर करें। रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। रोजाना 20 से 30 मिनट आप नई चीज सीखने के लिए समय निकालें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रोज 20 से 30 मिनट कोई ऐसी किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपको नई चीज सीखने को मिले, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं जिससे आपको नई चीज सीखने को मिले। इससे करने से ये होगा कि रोज अगर आप नई चीज सीखते हैं तो इससे एक तो आपको नई स्किल सीखने में मदद मिलेगी, और जब आप नई स्किल सीखते हैं तो निश्चित ही आपको प्रगति करने के लिए नए द्वार खुलते हैं और आपको पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए नई संभावनाएं दिखती हैं, और या मैं कहूँ तो मिलती हैं। क्योंकि जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे, सीखोगे नहीं, तो आपको नई संभावनाएं ना दिखेंगी ना मिलेंगी। जैसे ही आप रोज नया सीखने की कोशिश करते हो, सीखते हो, ठीक है, तो निश्चित ही आपको नई नई संभावनाएं मिलती हैं अपने जीवन को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसलिए ये आदत अपने अंदर जरूर डेवलप करें। अगला है, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। आजकल कोई आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा समय कोई चीज बर्बाद कर रही है, वो है सोशल मीडिया। इसलिए सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। पहली बात तो सोशल मीडिया का उपयोग जितना कम हो उतना कम करें। करते भी एकदम बंद करना पॉसिबल नहीं है, तो दिन में, रात को तुम्हारे काम करने के बाद जो समय बचता है उसमें भी 1 से 2 घंटा या आधे घंटे का समय ही केवल फालतू का वीडियो देखने या सोशल मीडिया का प्रयोग करें। और उसमें भी सोशल मीडिया अगर आप देखते ही हो तो कोशिश करो कि सोशल मीडिया में आप ऐसी चीज देखो, ऐसा कंटेंट देखो जहां से आपको एजुकेशन मिले, मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, कुछ नई स्किल सीखने को मिले। ना कि ऐसी चीज देखो जो कि आपका समय बर्बाद करे, आपके समय को खाए और आपके अंदर नेगेटिविटी भरे, नकारात्मकता भरे और आपको आगे बढ़ने से रोके। क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। अगर आप अपना समय फालतू में सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में व्यतीत करते हैं तो निश्चित ही मानिए वही समय आपके जीवन को खराब करने के लिए होता है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग जो है सीमित मात्रा में ही करें। अगला है, अच्छी संगत चुनें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है
कि आप कैसी संगत चुनते हो। इसलिए हमेशा जो है पॉजिटिव लोगों की संगत करें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हो, प्रोडक्टिव हो, सक्सेसफुल हो और जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। ना कि ऐसे लोगों के साथ जो हर समय नेगेटिविटी फैलाएं, गंदी बातें करें या गंदा माहौल बना के रखें, जिससे कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है और आपका केवल समय बर्बाद कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उन लोगों से दूरी बनाओ और केवल पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और जो सफल लोग हैं जो आपके आसपास हैं उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाओ, उनके साथ अपना समय बिताओ। अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं हैं तो कोशिश करो कि आप अच्छी किताबों से दोस्ती कर लो। जब भी आपको खाली समय मिलता है आप अच्छी किताबें पढ़ो, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, ऐसा आपने कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि जिन 5 लोगों को आप फॉलो करते हो, जिन 5 लोगों के साथ आप समय बिताते हो, उन्हीं में से आप छठे बन जाते हो। इसलिए सोच समझ कर ही आप अपनी दोस्ती चुनें। अगला है खुद के साथ ईमानदार रहें। जी हाँ, खुद के साथ ईमानदार रहें का मतलब यहाँ है कि आपके अंदर जो भी कमी है, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे अपनी कमियों को, तभी तो आप प्लान बनाकर उसको सुधार पाओगे। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मेरे अंदर कोई कमी है तो आप उसको सुधारोगे कैसे? और हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो। जो आपकी कमी है कोई आपको बताता भी है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको सुधारने की कोशिश करो। और ये आदत आपको आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी है। अगला है दोस्तों, अपने समय की कदर करें, क्योंकि अगर आप समय की कदर नहीं करते हो तो वही समय आपको बर्बाद कर देता है, क्योंकि समय सबसे बलवान है। ठीक है, अब समय बर्बाद कहां पर होता है? आजकल समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता है सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया कहां पर है? आपके हाथ में, यानी कि आपके मोबाइल में। तो इस पे आपको कंट्रोल जरूर करना है। उसके अलावा आप फालतू लोगों से गपशप मारते हो बहुत अधिक, तो वहां पर आपका समय बर्बाद होता है। तो इसलिए जो पहले मैंने पॉइंट बताया कि रोजाना अपने कार्य को लिखें, जो भी 2-4 कार्य आपको रोजाना करने हैं, सुबह एक डायरी में लिख लो और दिन भर उसको पूरा करने का प्रयास करो। इसमें आपका अधिकतर समय आपके कार्य को पूरा करने में चले जाएगा, आपके पास फालतू का समय नहीं बचेगा। तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। और यह आदत आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है और बहुत उपयोगी भी है। अगला है अपने खान पान और अपने शरीर पर विशेष ध्यान दें। देखो, अपने शरीर का मतलब है कि अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। और हेल्थ को अच्छा बनाना है तो खान पान सबसे पहले आता है। आप क्या खा रहे हो, सबसे पहले जैसा अन्न वैसा मन, वो तो है ही। उसके अलावा भी खान पान आजकल, यानी कि जंक फूड अगर आप खाते हो तो उसके बाद आपको बीमार तो पड़ना ही है, पेट आपका खराब होना ही है। और जब आपकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो ना आपका मन सही रहेगा, ना आपका दिमाग सही कार्य करेगा। जब मन भी सही कार्य नहीं कर रहा, दिमाग भी सही कार्य नहीं कर रहा, तो आप सक्सेसफुल कहाँ से हो जाएंगे? इसलिए जो पहली शर्त है वो है आपका तन, यानी कि आपका शरीर जो है ना, वो स्वस्थ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। उसके लिए डेली एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, बाहर का खान पान जो फूड वो कम से कम खाओ, या तो ना खाओ, घर में बना हुआ ही खाओ। ठीक है, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट ये ज़्यादा मात्रा में खाओ। और बाहर का जो जंक फूड है, पिज्ज़ा है, पास्ता है और ये चाउमीन, मोमोज, ये बहुत सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में खाओ। या तो नहीं भी खाओगे तो आप हेल्दी ही बनोगे और ये आदत आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अच्छी नींद सोना, अच्छी नींद लेना ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। इसलिए रोजाना टाइम पर अपना कार्य पूरा करके टाइमली सो जाओ और सुबह टाइमली उठ जाओ। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लिया करो। अगर आप 7-8 घंटे सोते हैं तो अगले दिन आप देखोगे आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा और आपका शरीर में भी स्फूर्ति रहेगी। इसलिए पर्याप्त नींद भी लें। खान पान के साथ साथ पर्याप्त नींद लेना बहुत आवश्यक है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आप पर्याप्त नींद, जैसे आप 5-6 घंटे सो गए, आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई रहती है तो दिन में आप पावर नैप का प्रयोग कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है और प्रैक्टिकली आप करना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पावर नैप मतलब होता है कि जैसे आपको सुबह आपने खाना खाया, उसके बाद आपको आलस आता है,
तो आप कुर्सी में बैठे हो ना, कुर्सी में बैठे बैठे 15 मिनट का टाइमर लगा दो अपने मोबाइल में और 15 मिनट तक अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखो और मन को शांत रखो। ना कुछ बोलना है, ना आंखें खोलनी है, ठीक है। उस दौरान हो सकता है आपको 1-2 झपकी आ जाए, हो सकता है झपकी ना आए, और 15 मिनट बाद जैसे टाइमर कंप्लीट होता है तो तुरंत से अपनी आंखें खोल लो और मुंह धो लो। नहीं भी धो सकते तो कोई बात नहीं, और आप ये करके देखना, फिर बताना मेरे को। अगर ये 4 घंटे के लिए ऐसा हो जाएगा ना जैसे कि बैटरी चार्ज हो गई है, इतना मतलब ये चमत्कारिक चीज है ये। तो जब भी आपको ऐसा आलस होता है, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, टाइमर लगा के उतनी देर के लिए आंखें बंद कर लो, मन को शांत रखो, उसके बाद आप चार्ज हो जाओगे। फिर जो भी आप कार्य करोगे, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो, उसमें आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये करके देखना आप। अगला है नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। मतलब कि नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले ही आप कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब इस तरह से आप बोलते हो ना अपने आप से, तो समझो कि आप पहले ही हार मान लेते हो। तो जो चीज़ शायद उस कार्य को करने से आपको मिलने वाली थी, वो कैसे मिलेगी जब उस कार्य को आप करोगे नहीं तो, ठीक है। अब देखो, उसी कार्य को कोई ना कोई तो पूरा कर ही रहा है ना, लेकिन आप पहले ही हार क्यों मान रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव टॉक करने वाले क्या होते हैं, जो खुद से नेगेटिव, पहले ही नेगेटिव होते रहते हैं, वो कार्य को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कम से कम पॉजिटिव रहो। कोई भी कार्य करते हो, तो भले आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उधर कि मैं कार्य पूरा कर पाऊंगा, लेकिन ये कहो कि यार हाँ, मैं धीरे धीरे कार्य पूरा करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। चलो मेरे से जल्दी से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, और करो तो सही। उससे मैं कह रहा हूँ, उससे भी नीचे आप कोई कार्य करते हो सकता है आपको पता है कि यार मेरे से होगा नहीं, फिर भी आप जाते हो, तो कम से कम लर्निंग तो होगी, सीखोगे तो सही, ताकि अगली बार वही कार्य आपके सामने आएगा तो आप अगली बार उस कार्य को पूरा जरूर कर पाओगे। क्योंकि पिछले वाले में आप भले कर नहीं पाए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हुआ था, क्या गलती आपसे हुई थी, ठीक है, उसका आपको एक्सपीरियंस हुआ, उसका आप अगले समय उसका उपयोग करके, उसको ठीक करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, पॉजिटिव रहो खुद के प्रति। चाहे सामने वाला आपसे बोले कि तेरे बस की नहीं है, वो छोड़ो, उसका कहना है, लेकिन आप तो अपने आप से मत बोलो कि मेरे बस की नहीं है। हाँ, थोड़ा रियलिस्टिक रहना जरूरी है। रोज दिन का रिव्यू करें, ये अंतिम टिप्स है। रोज दिन का रिव्यू करें। रोज शाम को जब सोने जाते हो, या शाम को कार्य सब कुछ करने के बाद, खाने पीने के बाद आपके पास थोड़ा समय बचता है, तो 5 या 10 मिनट केवल अपने आप को दें। उसमें आप सेल्फ टॉक करें, खुद का रिव्यू करें कि आज दिन में आपने क्या क्या काम करने की सोची थी, क्या क्या काम करने को लिखा था, और क्या क्या काम आपने पूरे करे और क्या आप पूरा नहीं कर पाए, क्या क्या गलती आपसे हुई, कहाँ कहाँ पर आपने समय बर्बाद करा, कहाँ पर आपने समय का सदुपयोग करा, और क्या क्या आपने अच्छे कार्य किए, क्या क्या आपने बुरे कार्य किए पूरे दिन में। उसका एक बार आकलन 5 मिनट निकाल के या 10 मिनट निकाल के रोज करो। ये करने से बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आगे को आएंगे। वो कैसे? क्योंकि जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि आप आकलन करते हो, तो आपको मालूम पड़ता है आज मैंने ये गलती करी, या ये अच्छा कार्य करा, ये बुरा कार्य, कम से कम डिफरेंशिएट तो हो जाएगा ना कि ये बुरा कार्य करा, तो अगले दिन आप निश्चित ही वो कार्य तो करोगे नहीं। और जहां पर आपने समय बर्बाद कर रखा, आपको मालूम पड़ा यहाँ पर मैंने फालतू समय बर्बाद करा, तो अगले दिन आप वो समय भी बर्बाद नहीं करोगे। तो ये कब पता चलेगा? जब आप खुद का रिव्यू करोगे, खुद का आकलन करोगे, क्योंकि दूसरे का रिव्यू तो आप करते ही रहते हो। तो 5-10 मिनट के लिए खुद का रिव्यू करना सीखो, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे 10 सिंपल टिप्स जिनका आप इस्तेमाल करके आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला और थोड़ी सी भी हमारी तरफ से आपको हेल्प हो पाई, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।